महाराज राजा त्रिशंकु जो थे बहुत ही अच्छे राजा थे। एक दिन की बात, महाराज शिकार खेल के आए तो अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल में जा रहे थे तो देखा कि रास्ते में महाराज एक गाय एक किसान का अनाज खा रही थी। तो महाराज राजा ने देखा तो मारने लगे। मारते मारते महाराज उसका पैर तोड़ दिया। जवाब दिया है गाय ने कि हे राजन, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन तूने मुझे फिर भी मारा है। जवाब दिया, जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू घर जाते ही जाते गधा बन जाएगा। महाराज जैसी इतनी बात कही, मन में विचार किया, मैया हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। जैसे ही जवाब दिया, गाय ने जवाब दिया, राजन, अगर कोई पतिव्रता औरत तुम पर कच्चे धागे में बांध करके कच्चे घड़े कुएं में से जल निकाल के अगर तुम्हारे ऊपर डाल दे तो तुम पुनः मनुष्य हो जाओ। महाराज राजा चले, जैसे ही अपनी पत्नी के पास में पहुंचे, पत्नी को सारा हाल बताया। महाराज पत्नी को लेकर के आ रहे थे तो उसी जगह पर आकर के महाराज त्रिशंकु गधा बन गए। और इसी बीच में जैकी भैया 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं और अतुल भैया, अतेंद्र भैया ये 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान हमेशा इनके जीवन में सुख शांति बना रहे, धन के भंडार भरे रहे। आरे जी के मेरे भैया रे परो और तुम भूलो। और श्री कृष्ण के संग में तुम पालना में झूलो। महाराज बिरन हम भरम करे दियसी और सदा सुतारी भैया रहिए पटरा के जगदीश। अरे अतेंद्र भैया सभा में आए, मेरो मान बढ़ाए गौआए। अरे 50 रुपया पवित्र कमाई, मेरे बाजा पे दई अभी जवाए। ओरे बंसी वाले श्याम के लीला तेरी न्यारी है। ओरे बंसी वाले श्याम के लीला, बोलिए कन्हैया लाल की। महाराज जैसे ही राजा अपनी पत्नी के साथ उसी जगह पर आए तो गधा बन जाते हैं। अब महाराज रानी को तो पता था कि हमारी ये पति है, अब लेकर के जा रही है। तभी से महाराज ये कहावत चली है कि औरत को का भरोसा हो जाता गधऊ पे रीझ। क्योंकि महाराज रानी अपने पति को लेकर के जा रही थी, लेकिन दुनिया वालों को पता नहीं था। महाराज कहा जाता है महाराज जैसी इतनी बात कही, कहा जाता है अब महाराज जैसे ही घर पे आए, पूरी
अयोध्या में रानी ने घुमाया, सबने एक एक लोटा जल डाला, लेकिन राजा मनुष्य नहीं हुआ। जाकर के महाराज जैसे ही काशी नगरी में पहुंचे, एक मैत्रानी ने जवाब दिया, मैया अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हम डाल सकते? बोले डालिए महाराज। और इसी बीच में जैकी भैया ये 50 रुपए दे करके सम्मानित करे, बहुत बहुत धन्यवाद। जैकी भैया 500 को घंटा था, जाए घंटी तक लगाए गए। महाराज जैसी इतनी बात कही, जवाब दिया डालो। महाराज वो मैत्रानी ने अपने पति को चरणों को स्पर्श किया, प्रभु का ध्यान किया। महाराज पतिव्रता औरत थी, जैसे ही जल चढ़ाया उसी समय राजा मनुष्य हो जाते हैं। और जैकी भैया 50 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहना है। हेलो अरे वरनी तो हुई गई मेरे बरात की, मेरे दादा सोई 100 को नोट पकड़ाए जी।
महाराज जैसे ही मैया ने एक लोटा जल डाला, पुनः राजा मनुष्य हो जाते हैं गदा से। जवाब दिया, रानी हमसे कुछ मांग लो। मैत्रानी ने जवाब दिया, महाराज हम कुछ ज्यादा नहीं चाहते हैं, बस हमारी इच्छा ये है कि तुम्हारा पुत्र हमारे यहाँ 100 घड़े जल भरे। महाराज उन्हीं के राजा हुए हरिश्चंद्र, तभी जाकर के महाराज उन्होंने मैत्र के घर पानी भरा था। महाराज राजा हरिश्चंद्र जो थे पहले ना दानवीर थे और ना ही सत्यवादी थे, ये भी झूठ बोलना जानते थे। एक बार इन्होंने झूठ बोला था, कब सुनो महाराज, इनकी पत्नी का नाम था तारा। बात ये थी लेकिन महाराज इनके कोई संतान नहीं थी। अच्छा एक बात बता दे महाराज, जितने भी सूरवंशी राजा हुए सभी को पुत्रों के लिए दुखी होना पड़ा। महाराज एक दिन मैया तारा ने जवाब दिया कि महाराज हमारे घर में कोई संतान नहीं है, हमारे आपके जाने के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? दुनिया वाले ताने मारते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रानी तुम्हें नहीं पता है इस दुनिया का काम है ताने मारना, संतान देना ना देना ये तो प्रभु की कृपा है, इसमें हमारी आपकी क्या गलती है। लेकिन दुनिया वाली की नीति है दादा, आपने देखा होगा कि आप 100 काम करो, ध्यान से सुनना, 100 काम करो और 100 में से 95 काम तुम अच्छे कर लेना और 5 काम गलत कर लेना, तो उन 95 की गिनती नहीं होगी लेकिन 5 की गिनती जरूर होगी। क्योंकि महाराज अच्छाई जो होती है वो मुश्किल से मुश्किल 10 कोस तक जाती है, बुराइयां महाराज हजारों कोस फैल जाती है। इस दुनिया की नीति है। आपने देखा होगा दूध वाला गांव बेचने आता, भैया दूध ले लो, लोग कहते हैं इसमें पानी तो नहीं मिलाया, बोले नहीं भैया पानी नहीं मिलाया। और शराब सबसे बुरी चीज है, ठेका पे जाए के पिए तो पानी मिलाए के और पिए तो बोलिए गोविंद भगवान की। बताओ अगर गलत कह रहे हो दादा, हैं? ठेका पे पिए जाते हो पानी मिलाए के और पिए। महाराज जवाब दिया, एक बार भोले बाबा ने मैया पार्वती से कहा कि देखो चाहे तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो, इस दुनिया का काम है अंगुली उठाना। बोले कैसे? चलिए मृतलोक में आए, महाराज दिखाया, भेष को बदल लिया और सुमित हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मंच के पास आए। सुमित इधर आइए, काम है फिर चले जाना। अरे इधर तो आओ, इधर आओ। महाराज जवाब दिया है,